बॉलीवुड के थोड़े छोटे कद के मगर सबसे बड़े कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। एक 9 करोड़ रुपए का चेक बाउंस केस उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पहली कहानी शुरू हुई थी साल 2010 में, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मिस मृणाली प्रोजेक्ट से करीब 5 करोड़ रुपए का उधार लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी एंड तब से शुरू हुआ उनका ये लंबा कानूनी सफर। आज ये मामला सिर्फ एक लोन नहीं बल्कि एक जटिल कानूनी लड़ाई बन चुका है जो उन्हें जेल तक ले गया है। फिल्म के फेल होने के बाद राजपाल यादव लोन चुकाने में नाकाम रहे, अनसक्सेसफुल रहे और वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट और जो पेनाल्टीज हैं वो जुड़ते चले गए, जिससे ये रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। जब उन्होंने चेक्स दिए तो वो बाउंस हो गए, जिसके बाद उन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए। ये वही वक्त था जब उनके करियर और पर्सनल लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया था। कानून का शिकंजा कसने लगा एंड उन्हें सामने दिख रहा था कि ये मामला अब आम नहीं रहा है, बहुत बड़ा बन चुका है। उन्होंने सेटलमेंट की कोशिश की लेकिन पैसे वापस न कर पाना उनके लिए अब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। अप्रैल 2018 में मामला तब और ज़्यादा सीरियस हो गया जब एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस केस में दोषी करार दिया। उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि उन्होंने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटकाया लेकिन 2019 में वहां से भी उनकी जो कन्विक्शन है बरकरार रही। ये एक बहुत बड़ा झटका था उस एक्टर के लिए जो अपनी एक्टिंग से सबको हंसाता था। जेल की सलाखें उनके लिए हकीकत बन गई एंड तब से लेकर अब तक वो इस कानूनी दौर धूप में उलझे हुए हैं, जहां कभी राहत मिलती है तो कभी फिर से वापस मुसीबत खड़ी हो जाती है। एंड जैसे अब हो रहा है कि 3 महीने की उनको सजा सुना दी गई है, कहा गया है कि 3 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। ईयर 2019 से 2025 के बीच राजपाल यादव ने हाईकोर्ट से बार बार बेल और राहत की मांग की है। कोर्ट ने उन्हें कई बार टेम्पररी रिलीफ दिया ताकि वो अपने पैसे का इंतजाम कर सके एंड ड्यूज क्लियर कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली बात ये रही कि हर बार वादे करने के बावजूद वो रकम चुकाने में नाकाम रहे। कानूनी दावपेच के बीच एक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस ने उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। इस दौरान उनके लिए सिर्फ कानूनी लड़ाई ही नहीं बल्कि अपनी रेप्यूटेशन बचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका था, जिसे वो शायद पूरी तरीके से संभाल नहीं पाए। काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। लोग सोशल मीडिया पर हर वक्त उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बात जब अक्टूबर 2025 में पहुंच जाती है तो राजपाल यादव ने 75 लाख रुपीस के डिमांड ड्राफ्ट्स जमा किए, पर 9 करोड़ का बोझ अभी भी बाकी था। फरवरी 2026 में मामला फिर गर्मा गया जब हाई कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी तक सरेंडर करने का ऑर्डर दे दिया। वो डेडलाइन मिस कर गए और उनके लॉयर ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार 5 फरवरी 2026 को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही पड़ा। 6 महीने की सजा फिर से शुरू हो गई और एक्टर को पता था कि इस बार जो है कानून कोई ढील देने के मूड में नहीं है एंड इस बार जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले थे। अब बात करते हैं 10 जुलाई 2026 के उस बड़े फैसले की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को बरकरार रखा लेकिन उनकी जेल टर्म को 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राजपाल यादव बार बार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए अब उन्हें बाकी की सज़ा काटनी ही होगी। साथ ही उन्होंने हर केस में 1.05 करोड़ रुपए भरना होगा, जिसमें से 2.25 करोड़ रुपए वो पहले ही भर चुके हैं। उनकी पत्नी पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है, जिससे उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑलरेडी वो इतने बड़े डेट से जूझ रहे थे। फिलहाल राजपाल यादव जेल में अपनी बाकी की सज़ा काटने के लिए तैयार हैं क्योंकि कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं, ऑर्डर दिया है कि उन्हें तुरंत अथॉरिटीज के हवाले किया जाए। इसके बावजूद उनके पास अभी भी कई लीगल रास्ते खुले हैं। वो या तो हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं या फिर कोई नया नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढ सकते हैं ताकि वो इस कानूनी बोझ से आज़ाद हो सके। फैंस के लिए ये देखना काफ़ी ज़्यादा सैडनिंग है, दुखद है कि एक ऐसा कलाकार जो हमेशा स्क्रीन पर हंसी बिखेरता रहता था वो आज कानून और पैसे की उलझन में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। उनकी ही जैसे हंसी, उनकी खुशियां जा चुकी हैं। वेल, ये पूरा मामला हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सीख है कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। 9 करोड़ का ये डेट सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इसने एक एक्टर के करियर और फैमिली लाइफ पर काफ़ी गहरा असर डाला है। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, लेकिन कानून के आगे हर कोई बराबर होता है, किसी को भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मतलब उम्मीद करते हैं कि राजपाल यादव इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकल आए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि
फैंस उन्हें अभी भी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर केस एंड द कंट्रोवर्सी? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. Until then, keep watching Bollywood Live.